हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपके मन की हर कामना पूर्ण हो। 16 जनवरी 2024 आज है मंगलवार का दिन और आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 21वां अध्याय। ठाकुर जी को अपने भक्तों से अगाध प्रेम है। बड़ा प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों से और अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए भांति भांति की लीलाएं भी करते हैं। यहाँ तक कि शास्त्रों में और पुराणों में भी ये वर्णन आता है कि ठाकुर जी को अपने भक्त बड़े प्यारे हैं और ठाकुर जी का अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम है उसे दर्शाने के लिए बहुत सारी कथाएं हमारे शास्त्रों में पुराणों में वर्णित है। लेकिन इसके अलावा भी लोगों के अपने अनुभव भी हैं। बहुत सारी सत्य कथाएं भी हैं जो इस कलयुग में भी घटित होती हैं। उनमें से ही एक कथा है त्रिपुरदास जी की। त्रिपुरदास जी भगवान श्री गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी के एक भक्त थे और उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिवर्ष शीतकाल में अर्थात सर्दियों के मौसम में ठाकुर श्री गिरिराज श्रीनाथ जी के लिए दगला अर्थात अंगरखा भेजा करूंगा। और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे प्रतिवर्ष एक अत्यंत बहुमूल्य वस्त्र का अंगरखा सिलवाते थे, फिर उसमें सुनहले गोटे लगवाते थे और बड़े प्रेम से भेजते थे। और यही कारण है कि इनका भेजा हुआ जो अंगरखा था ठाकुर श्रीनाथ जी को अत्यंत प्रिय लगता था और मंदिर के गोसाई श्री विठल नाथ जी भी बड़े प्रेम से ठाकुर जी को अंगरखा धारण करवाते थे और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते थे। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ ऐसा समय आया कि राजा ने श्री त्रिपुरदास जी का सर्वस्व अपहरण कर लिया, सारा धन ले लिया। अब श्री त्रिपुरदास जी एक एक आने को और एक एक दाने को मोहताज हो गए। इसी बीच शरद ऋतु अर्थात सर्दी भी आ गई और तब उन्हें सर्दियों में ठाकुर जी को अंगरखा भेजने की बात याद आई। लेकिन धन का सर्वथा अभाव होने और श्री ठाकुर जी की सेवा से वंचित होने तथा प्रतिज्ञा भंग होने के दुख से इनकी आंखों में आंसू छलछला गए। लेकिन एकाएक पीतल की एक दवात इनकी नजर में आई जो श्री त्रिपुरदास जी के घर के एक कोने में पड़ी हुई थी। इन्होंने मन में निश्चय किया कि और कुछ तो नहीं है, लेकिन ये जो दवात है इसी को बेचकर श्री ठाकुर जी की सेवा कर देता हूँ। अब श्री त्रिपुरदास जी ने पीतल की दवात को बाजार में बेचा। उससे उन्हें सिर्फ 1 रुपये मिला। अब 1 रुपये से क्या मिलेगा, लेकिन उसी रुपए से उन्होंने केवल एक मोटे कंबल का, मोटे कपड़े का एक थान खरीदा। और ये बहुत पहले की बात है, तो उस समय में चीज़ें सस्ती मिलती थी, कपड़े भी सस्ते मिलते थे। लेकिन 1 रुपये में उनको वैसा कपड़ा नहीं मिला जैसा कि वो भेजा करते थे। लेकिन फिर भी प्रतिज्ञा भंग न हो इसलिए उन्होंने वो कपड़ा लिया और उसे लाल रंग में रंग दिया। परंतु फिर भी इनका साहस नहीं हुआ कि ऐसे साधारण वस्त्र को लेकर हम कैसे श्री गोसाई जी के पास जाएं, क्योंकि हमेशा ये बहुत अच्छे वस्त्र लेकर गोसाई जी को दिया करते थे। अतः उसे घर में ही रख लिया और सोचा था कि श्री गिरिराज जी की ओर से कोई आएगा तो उसके द्वारा भिजवा दूंगा। मतलब खुद नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनके मन का वस्त्र नहीं मिला था। प्रतिज्ञा पूरी करनी थी तो कोई आएगा तो भिजवा दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने मन में विचार किया। अब इसी बीच क्या हुआ कि गोसाई जी के यहाँ से कोई सेवक आया हुआ था, तो वो उनको आसानी से सहज ही दिख गया अपने आसपास। फिर तो उन्होंने वो वस्त्र उस सेवक को देकर कहा कि आप इसे भंडारी जी को दे देना। और यद्यपि यह वस्त्र तो श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के भी पहनने योग्य नहीं है, तो भी मुझ दिन की यह तुच्छ भेंट ले जाइए और भंडारी जी को दे दीजिएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि इस वस्त्र का समाचार श्री गोसाई जी को मत सुनाइएगा। अब उस सेवक ने श्री त्रिपुरदास जी के इस वस्त्र को लेकर भंडारी के हाथ में दे दिया और उस भंडारी ने उस वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के और बढ़िया वस्त्र रख दिए। परंतु परम स्नेही ठाकुर श्रीनाथ जी से भक्त के इस प्रेम के उपहार की उपेक्षा सही नहीं गई और वे व्याकुल होकर बोले कि मुझे बड़े जोर से ठंड लग रही है, शीघ्र ही इसको दूर करने का कोई उपाय करो। तब श्री गोसाई जी ने बहुत से सुंदर वस्त्र श्री अंग पर चढ़ाए, परंतु ठंड नहीं गई। तब श्री गोसाई जी ने अंगीठी भी जलाई, फिर भी ठंड दूर नहीं हुई। तब श्री गोसाई जी के ध्यान में आया कि किसी भक्त पर अनुग्रह करने के लिए प्रभु यह लीला कर रहे हैं। अतः तुरंत ही उन्होंने सेवक को बुलाकर पूछा कि इस वर्ष किस किस की पोशाकें आई हैं। किताब बही खोलकर सेवक ने सबका नाम सुनाया, परंतु त्रिपुरदास जी का नाम ही नहीं लिया। अब गोसाई श्री विठल दास जी ने कहा कि मैंने भक्त त्रिपुरदास का नाम नहीं सुना,
क्या इस वर्ष उनके यहाँ से पोशाक नहीं आई है? सेवक ने कहा, उनका सब धन नष्ट हो गया है, इसलिए उनके यहाँ से मोटे कपड़े का एक थान आया है। मैंने उसे और पोशाकों के नीचे रख दिया है। अब श्री गोसाई जी ठाकुर जी के मन की बात समझ गए। वो समझ गए कि प्रेम प्रवीण प्रभु तो भक्तों के भाव को देखकर उनके प्रेमोपहार को सहर्ष स्वीकार करते हैं। आज्ञा दी कि उसी कपड़े को शीघ्र लेकर आओ। अब सेवक थोड़ा अनमना सा हुआ और अनमना सा होकर ही उस कपड़े को लेकर आया। वो तुरंत ही श्री ठाकुर जी के दर्जी को बुलाकर उस कपड़े को नाप साध कर कटवा कर अंगरखा सिलवाया गया। श्री गोसाई जी ने तुरंत उस अंगरखे को श्री ठाकुर जी के श्री अंग में धारण कराया। तब श्री ठाकुर जी ने बड़े भाव से भरकर कहा कि अब हमारा जाड़ा अर्थात ठंडक दूर हो गया है। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, भक्तों के भाव पर ही रीझ जाते हैं और हम सबके मन में भी ठाकुर जी के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना भाव जागृत हो। इसके लिए ठाकुर जी के प्रति समर्पित रहें, श्रद्धा भाव से उनकी शरण में रहें। ठाकुर जी की सेवा के लिए कोई न कोई नियम जरूर लेना चाहिए। नियम पूर्वक अगर हम एक छोटा सा भी काम करते हैं तो हम उनके भक्तों की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए आप भी कोई न कोई नियम लेकर भगवान की पूजा सेवा कीजिए। जिस भी देवता में आपकी आस्था हो उनके लिए ही आप कोई एक नियम बना लीजिए और फिर उस नियम का निर्विघ्न रूप से पालन कीजिए। देखिए कैसे भगवान आपके वश में हो जाते हैं। जय श्री राधे। कथा आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए। और अब सुनते हैं आज का अध्याय। तो भगवान श्री राम का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि पहले की बात है, बृहद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक महाबली चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। वे समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते थे। उन्होंने सत्रयाग द्वारा इंद्र आदि देवताओं का यजन किया। परम विद्वान धर्मात्मा रैभ्य जी उनके पुरोहित थे। रैभ्य के 2 पुत्र हुए, अर्वावसु और परावसु। वे दोनों 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रौत स्मार्त कर्मों के तत्वज्ञ थे। न्याय, मीमांसा, सांख्य, वेदांत, वैशेषिक, योग शास्त्र और व्याकरण शास्त्र, इन सब के मर्मज्ञ विद्वान थे और मनु आदि संपूर्ण धर्मशास्त्रों के वे निष्णात पंडित थे। इसके साथ ही संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में भी चतुर थे। अब इन दोनों विद्वानों को सत्रयाग में सहायता के लिए राजा बृहद्युम्न ने मांगा। पिता की आज्ञा लेकर वे दोनों भाई बृहद्युम्न के सत्र में गए। वे युगल अश्विनी कुमारों की भांति परम सुंदर दिखाई देते थे। रैभ्य मुनि जेठी पुत्रवधू के साथ स्वयं ही आश्रम पर रह गए थे। उन दोनों बंधुओं ने वहां जाकर राजा बृहद्युम्न के यज्ञ को बड़ी उत्तमता से संपन्न कराया और जब वह यज्ञ होने लगा तब राजा के बुलाए हुए सभी मुनि उस यज्ञ को देखने के लिए आए। उनको आया हुआ देखकर महाराज बृहद्युम्न ने सबका आदरपूर्वक अर्घ्य आदि से सत्कार किया। उसी समय आमंत्रित हुए राजा लोग आदरपूर्वक वह यज्ञोत्सव देखने के लिए अनेकों दिशाओं से चतुरंगिणी सेना के साथ आए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन चारों आश्रमों के लोग भी वहां जुटे हुए थे। श्रेष्ठ राजा ने उन सबका यथा योग्य सत्कार किया और सबको भोजन के लिए अन्न और घी आदि पदार्थ प्रदान किए। वस्त्र, सुवर्ण, हार एवं नाना प्रकार के रत्न भी भेंट किए। इस प्रकार राजा बृहद्युम्न ने यज्ञ में पधारे हुए सभी अतिथियों का सत्कार किया। रैभ्य के पुत्र अर्वावसु और परावसु ने यज्ञ आदि कर्मों को बिना किसी भूल के विधिपूर्वक कराया। उन दोनों भाइयों की निपुणता देखकर वशिष्ठ आदि सभी महर्षियों ने उनकी प्रशंसा की। परावसु कुछ कर्म कराकर तृतीय सवन के अंत में सायंकाल के समय घर का काम काज देखने के लिए चले गए। उस समय रैभ्य मुनि काला मृगचर्म ओढ़कर वन में विचर रहे थे। उन्हें देखकर परावसु के मन में मृग की आशंका हुई। अब रात्रि में निबिड़ अंधकार में उनके नेत्र निद्रा से भारी हो रहे थे। उन्होंने पिता को देखकर ये समझा कि यह कोई वनवासी मृग है जो मुझे मारने के लिए आ रहा है। अब ऐसा सोचकर उस सघन वन में अपने शरीर की रक्षा चाहने वाले परावसु ने मृग के धोखे से अपने पिता को ही मार डाला। निकट जाकर उसने अपने मरे हुए पिता को पहचाना। फिर तो वह शोक में डूब गया। उसकी सारी इंद्रियां व्यथा से व्याकुल हो उठी। तत्पश्चात परावसु पिता का दाह संस्कार करके पुनः राजा के सत्र में आ गए और अपने द्वारा जो पाप हो गया था वो सब उन्होंने छोटे भाई को बताया। पिता को मरा हुआ सुनकर अर्वावसु शोक से व्याकुल हो उठा। तब बड़े भाई ने छोटे भाई को यह आदेश दिया कि राजा का यह महान यज्ञ आरंभ हुआ है और तुम अभी बालक हो,
तुम में इस यज्ञ का भार संभालने की शक्ति नहीं है। मैंने रात में मृग की आशंका से पिता का ही वध कर डाला है, अतः उस ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। हे तात, हे छोटे भैया, तुम ही मेरे लिए व्रत करो, मैं अकेला भी इस यज्ञ का भार वहन करने में समर्थ हूँ। अब बड़े भाई के ऐसा कहने पर अरवावसु ने कहा, बड़े भैया, आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वह यज्ञ से निकल गया और बड़े भाई ने ही यज्ञ का सारा कर्म करवाया। अब छोटे भाई ने 12 वर्षों तक बड़े भाई के लिए ब्रह्म हत्या नाश के लिए व्रत किया। इसके बाद जब वह प्रसन्नतापूर्वक पुनः सत्रयज्ञ में आया तो अपने भाई को आया देखकर ज्येष्ठ ने राजा बृहद्युम्न से कहा, हे राजन, यह अरवावसु ब्रह्म हत्यारा है, इस समय आपके यज्ञ में आया है। हे नृपश्रेष्ठ, इसे शीघ्र ही इस यज्ञ से हटा दीजिए, अन्यथा सत्रयाग के फल की हानि होगी। परावसु के ऐसा कहने पर राजा ने अपने सेवकों द्वारा अरवावसु को यज्ञ से निकलवा दिया। वहां के ब्राह्मण भी उसे धिक्कार दे रहे थे। अरवावसु यह सब सहन करके चुपचाप वन को चला गया और वहां ऐसी तपस्या की जो देवताओं के लिए भी दुष्कर थी। उसके तप से भगवान सूर्यनारायण प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गए और इस प्रकार बोले, अरवावसो, तुम तपस्या, ब्रह्मचर्य, आचार, शास्त्र श्रवण तथा वेद शास्त्र आदि की शिक्षा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हो। परावसु ने तुम्हें अपमान पूर्वक निकाला है, तथापि क्षमा युक्त होकर तुम उसके प्रति क्रोध भी नहीं करते हो। तुम्हारे बड़े भाई ने ही तुम्हारे पिता को भी मारा है, तुमने नहीं। फिर भी तुमने अपने भाई की शुद्धि के लिए स्वयं ही ब्रह्म हत्यानाशक व्रत किया है, इसलिए हम तुम्हें श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं। ऐसा कहकर देवताओं ने उसको ज्येष्ठ बना दिया। तत्पश्चात इंद्र आदि देवताओं ने सूर्यनारायण को आगे करके कहा, अरवावसो, तुम कोई वर मांगो। अब उसने प्रार्थना की कि मेरे पिता जीवित हो जाएं और उन्हें अपने मारे जाने की स्मृति न हो। तब देवताओं ने कहा, ऐसा ही होगा, लेकिन इसके सिवा भी हम कोई तुम्हें दूसरा वर भी देना चाहते हैं, तो कोई दूसरा वर भी मांगो। तब अरवावसु बोला कि मेरे भाई की दुष्टता दूर हो जाए। अरवावसु की ये बात सुनकर देवताओं ने कहा, परावसु ने अपने ब्राह्मण पिता की हत्या की है, अतः उसे महान पाप लगा है। दूसरे के किए हुए पाप की दूसरे के द्वारा किए गए प्रायश्चित से निवृत्ति नहीं होती। विशेषतः 5 महापातकों के संबंध में तो ऐसी ही बात है। इस कारण तुम्हारे भाई परावसु का अभी पाप से उद्धार नहीं हुआ है। देवताओं की ये बात सुनकर अरवावसु ने कहा, आपका कहना तो ठीक है, तथापि आप लोगों के महात्म्य और प्रसाद से पिता और ब्राह्मण की हत्या करने वाले मेरे भाई का जिस प्रकार भी उद्धार हो, वो कृपापूर्वक उपाय मुझे बतलाइए। तब अरवावसु का यह वचन सुनकर देवताओं ने दीर्घकाल तक विचार किया। फिर एक निश्चय पर पहुंचकर इस प्रकार कहा, उस महापातक के निवारण का उपाय तुम्हें हम बता रहे हैं। दक्षिण समुद्र के तट पर जो परम पवित्र मोक्षदायक राम सेतु है, उसी पर धनुषकोटि नाम से विख्यात एक परम उत्तम मुक्तिदायक तीर्थ है, जो ब्रह्म हत्या, मदिरापान, सुवर्ण की चोरी, गुरुसैया गमन तथा इन सबके संसर्ग रूप महापातकों का विनाश करने वाला है। और जो मनुष्य मन में कोई भी कामना न रखकर उसमें स्नान करता है, मतलब निष्काम भाव से उसमें स्नान करता है, उसको वह तीर्थ मोक्ष फल प्रदान करता है। वह दुस्वप्नों तथा नरक के क्लेशों का नाश करने वाला एवं धन्य है। तुम्हारे ज्येष्ठ भाई परावसु यदि वहीं जाकर स्नान करें तो तत्काल ब्रह्म हत्या से मुक्त हो सकता है। यो कहकर देवता लोग अपनी पुरी को चले गए। तदनंतर अरवावसु अपने बड़े भाई परावसु को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के धनुषकोटि नामक तीर्थ में गया। परावसु ने पातक शुद्धि के लिए उस सेतुवर्ती तीर्थ में संकल्प करके अपने भाई के साथ नियम पूर्वक स्नान किया। स्नान करके जब वे उठे तब आकाशवाणी ने कहा, हे परावसु, तुम्हारी पितृहत्या और ब्रह्महत्या नष्ट हो गई। तब छोटे भाई के साथ परावसु ने श्री रामचंद्र जी की धनुषकोटि को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और रामेश्वर महादेव को भक्ति भाव से मस्तक नवाकर दोनों भाई अपने पिता के आश्रम पर गए। वहां रैभ्य मुनि मरकर पुनः जीवित हो गए थे। उन्होंने अपने पुत्रों को, दोनों पुत्रों को आया देखकर मन ही मन बड़े संतोष का अनुभव किया और पुत्रों के साथ वे आश्रम पर सुखपूर्वक रहने लगे। श्री रामचंद्र जी की धनुषकोटि में स्नान करने से परावसु के पातक का नाश हो गया था, इसलिए सब मुनियों ने उन्हें स्वीकार कर लिया। जय श्री राम।
आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं उस मनुष्य की रक्षा करते हैं, हर दिशा में, हर दशा में, हर प्रकार की विघ्न बाधा से, हर प्रकार के संकट से। और इसलिए पूरे भक्तिभाव के साथ नारायण कवच का पाठ हमें श्री नारायण का ध्यान करके जरूर सुनना चाहिए। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो
और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर, बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु
अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महिभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः
अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पूर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले
विचित्र चित्र संचरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया।
नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी, नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी, नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी, नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी, नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं, करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि, है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।